बेटा आज जो चैप्टर है वो क्या है, गैसेस एक्सचेंज, गैसों का तबादला जो है। हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कि पौधों में गैसों का तबादला कैसे होता है। ये 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 है इन ग्रेड 9। हमने क्लास 9 में पढ़ा था। वी हैव स्टडीड हाउ सेल जनरेट एटीपी फ्रॉम फूड। किस तरह से सेल जो है जनरेट करता, पैदा करता है एटीपी को खुराक के ज़रिए। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन फूड खुराक में आर ब्रोकन, इसे तोड़ा जाता है बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के ज़रिए, एंड द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एटीपी। एनर्जी को जो है मुंतकिल किया जाता है इनटू एटीपी, एटीपी की फॉर्म में। उसके बाद इन एयरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड देयर इज़ कंप्लीट ऑक्सीडेशन। एयरोबिक रेस्पिरेशन में जो है ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है, देयर इज़ कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और इसमें मुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है ऑफ द फूड पार्टिकल। फूड खुराक के मालिक्यूल्स की कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है पैदा होता है इस अमल के दौरान। कार्बन डाइऑक्साइड गेट द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हासिल करती है ऑक्सीजन को। नीड द सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसकी उसे ज़रूरत होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, के अमल के दौरान, फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट माहौल में, एंड प्रोवाइड इट टू देयर सेल, और इसे मुहैया किया जाता है सेल को। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है पैदा होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, इज टेकन आउट, और इसे निकाला जाता है ऑफ सेल, सेल से, एंड अल्टीमेटली और बिल आखिर फ्रॉम द बॉडी, जिसम के ज़रिए। उन द बाद टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है बाहर निकालना, इज टर्म्ड एज गैसेज एक्सचेंज। ये जो है एक टर्म है गैसों के तबादले की। द टर्म ब्रीदिंग्स इज यूज फॉर द प्रोसेस, ये सांस लेने का जो अमल है ये एक ऐसा अमल है थ्रू विच एनिमल, इसके ज़रिए जो है एनिमल टेक एयर, लेते हैं हवा इन देयर बॉडी जिसम में, टू गेट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हासिल करते हैं फ्रॉम इट, इससे, एंड देन गिव आउट द एयर फॉर गेटिंग राइट, और बाहर निकालते हवा को कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा हासिल करने के लिए। थस ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट सिनोनिमस। सो ये जो सांस लेने का अमल है या तनफ़ुस है, ये दोनों मिलते जुलते लफ्ज़ नहीं हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द मैकेनिकल एंड द बायोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन का अमल जो है मैकेनिकल्स और बायोकेमिकल अमल पर मुश्तमिल है, वेयर एज ब्रीदिंग इज़ ओनली द मैकेनिकल्स और फिज़िकल प्रोसेस, जबकि सांस लेने का अमल सिर्फ मैकेनिकल्स और फिज़िकल अमल ऑफ गैसेस एक्सचेंज और गैसों के तबादले पर मुश्तमिल है। उसके बाद बेटा इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल गो थ्रू, हम जो है जाएंगे द मैकेनिज़म्स और गैसेस एक्सचेंज के तरीके को इन प्लांट, पौधों में देखेंगे, एंड इन ह्यूमन और इंसानों में। उसके बाद रिकॉलिंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर देयर एक्टिविटी। जानदारों को ज़रूरत होती है एनर्जी की एटीपी की फॉर्म में अपनी सरगर्मियों को चलाने के लिए। उसके बाद बेटा आगे आ जाए, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट, पौधों में किस तरह से गैसों का जो है तबादला होता है, ये अब हम देखेंगे। प्लांट हैव नो ऑर्गन और सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पौधों में कोई ऑर्गन या सिस्टम नहीं है गैसों के तबादले के लिए विद द इन्वायरमेंट, माहौल में। एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी, हर सेल जो है पौधे के जिस्म का एक्सचेंज गैसेस, तबादला करते हैं गैसों का विद द इन्वायरमेंट, माहौल में, बाय इट ऑन, अपनी तरफ से। द लीव्स एंड यंग स्टेम्स, पत्ते और जो नौजवान तने हैं, हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस, इनमें जो है स्टोमेटा होते हैं इनके एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस जो है बैरूनी तह होती है पौधे की। दी गैसेस एक्सचेंज, अगर गैसों का तबादला जो है अकर होता है, पैदा होता है थ्रू द स्टोमेटा, इन स्टोमेटा के ज़रिए। द लीव सेल्स, इनर सेल्स ऑफ लीव, जो अंदर वाले सेल्स हैं पत्तों के, वो जो है मेसोफिल सेल हैं। एंड स्टेम आल्सो हैव एयर स्पेस, और तनों में जो है क्या होती है, खाली जगह होती है, अमंग देम, इनमें, विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो मदद करती हैं गैसों के तबादले के लिए। उसके बाद इन यंग स्टेम, नौजवान तने, एंड लीव्स, पत्तों में, सम गैसेस एक्सचेंज, कुछ जो है गैसों का तबादला होता है, आल्सो अकर, पैदा होता है थ्रू द क्यूटिकल्स के ज़रिए, विच इज़ प्रेजेंट, जो मौजूद होता है ओवर देयर एपिडर्मिस,
इनकी एपिडर्मिस बैरूनी छाल में। उसके बाद बेटा डायग्राम में देखें, ये जो ऊपर साफ से दिखाया गया ये क्या है, ये है क्यूटिकल्स। उससे नीचे जो है अपर एपिडर्मिस और उसके नीचे मेसोफिल सेल है, ये जो सर्कल नुमा है। नीचे नीचे जो है स्ट्रोमा दिखाया गया, सुराख को स्ट्रोमा कहते हैं, और उसके गे जो सर्कल नुमा सेल है उनको गार्ड सेल कहा जाता है। एयर जो है हवाई इन स्ट्रोमा के ज़रिए अंदर दाखिल भी होती है और बाहर भी पत्ते से निकल रही होती है। और नीचे नीचे जो सेल होते हैं उन्हें लोअर एपिडर्मिस कहते हैं, नीचे वाली तह प्लांट की। उसके बाद बेटा ये जो है गैसेस एक्सचेंज है, गैसों का तबादला है, किस में, लीव में, पत्तों में। उसके बाद आगे आ जाए, लीव सेल्स फेस टू सिचुएशंस। लीव जो है फेस कर रहे होते हैं दो किस्म की हालतों को। और ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के वक्त, व्हेन द मेसोफिल सेल जो है ऑफ लीव पत्तों का और कैरिंग आउट, ये लेकर रखते हैं या लेकर जाते हैं फोटोसिंथेसिस को एंड रेस्पिरेशन, साइड बाय साइड सांस लेने का अमल जो है किनारे से किनारे तक। दी ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन जो है पैदा होती है फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान, इस यूटिलाइज इसे इस्तेमाल किया जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन, सांस लेने के अमल के दौरान। सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, इज यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस, और इसे इस्तेमाल किया जाता है फोटोसिंथेसिस के अमल में। हाउएवर ड्यूरिंग नाइट, ताहम रात के वक्त, व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, जब कोई फोटोसिंथेसिस अक्कर पैदा नहीं हो रही होती, द लीव सेल गेट ऑक्सीजन, पत्तों का जो सेल है वो हासिल करते हैं क्या, ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, माहौल से, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और खारिज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो स्टोमेटा के जरिए, सुराखों के जरिए। इन वुडी स्टेम, तनने वाली लकड़ वाली जो तना होता है, एंड मेच्योर रूट, और जो मेच्योर रूट जड़ें होते हैं। द इंटीरियर सरफेस, अंदर वाली पूरी जो एरिया है सरफेस है कवर्ड बाय बार की छाल से ढपे होते हैं, विच इज़ इम्प्रीवियस, ये गैर असर पजीरा होते हैं टू गैस और वाटर, गैस और पानी के लिए। हाउएवर देर आर सर्टेन, ताहम इनमें जो है कुछ सुराख होते हैं इन द लेयर ऑफ बार्क, इनके छाल की तह में। देर दीज आर कॉल्ड द लेंटिकल्स, इन्हें क्या कहा जाता है, लेंटिकल्स कहा जाता है। द लेंटिकल अलाउ एयर टू पास थ्रू देम, लेंटिकल जो है इजाज़त देता है हवा को इससे गुजरने में। गैस डिफ्यूज, गैस जो है निकलती है इन एंड आउट, अंदर और बाहर, ऑफ द जनरल सरफेस, आम जो सरफेस ऑफ द यंग रूट, नौजवान पत्तों में। द गैसेस आर फाउंड इन द सॉइल्स, गैस जो है पाई जाती है कहाँ पर, मट्टी में। सराउंडिंग्स द रूट, इर्द गिर्द की जड़ों में। द एक्वेटिक्स प्लांट्स गेट द ऑक्सीजन, जो पानी वाले पौधे हैं वो हासिल करते हैं ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, जो डिज़ोल्व होते हैं पानी में, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर, और खारिज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को किस में, पानी में। उसके बाद बेटा ये जो डायग्राम दिखाई गई है इसमें दिखाया गया है कि लेंटिकल्स और स्लाइटली मोराइज्ड, लेंटिकल जो है हल्के से जो है उठे हुए होते हैं। देन द जनरल सरफेस ऑफ स्टेम, ऊपर वाली जो सरफेस है आम सरफेस है जो तने की। उसके बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, ड्रा डायग्राम ड्रा करें, एनालाइज मतलब तजिया करना, इंटरप्रेटिंग मतलब तशरीह करना, ड्रा डायग्राम बनाएं ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा की, ऑफ द लीफ पत्ते के, स्टोमेटा की, इंडिकेटिंग ये निशानदही करते हैं द मूवमेंट ऑफ गैस, गैस की हरकत की। उसके बाद बेटा आगे आ जाए, गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन, इंसानों में किस तरह से गैसों का तबादला होता है अब हम ये देखेंगे। इन ह्यूमन एंड हायर एनिमल, इंसान और आला किस्म के जो है जानवरों में द एक्सचेंज और गैसों का तबादला इस कैरिड आउट, ये जो है होता है बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस के लेने के सिस्टम के ज़रिए। वी कैन डिवाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम जो है तकसीम करते हैं सांस वाले सिस्टम को इन टू पार्ट, दो हिस्सों में। द एयर पैसेज में, हवा का रास्ता, एंड लंग्स और फेफड़े। उसके बाद एयर पैसेज वे,
एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ वार्ड। एयर पैसेज वे हवा का रास्ता जो है मुश्तमिल है हिस्सों पत्थरों विच द आउटसाइड एयर, इसके ज़रिए जो है बाहर वाली हवा कम इन द लंग्स, ये जो है फेफड़ों में दाखिल होते हैं। और आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और गैसों के तबादले के बाद इट गोज़ आउट, ये जो है बाहर निकल जाती है। द एक्सचेंज द पैसेज ऑफ एयर, ये जो हवा का रास्ता है कंसिस्ट ऑफ फॉलिंग पर, ये मुंदरजे झैल हिस्सों पर मुश्तमिल है। द नोज इनक्लोज द नेजल कैविटी, नाक जो है बंद है नेजल कैविटी से। इट ओपन टू द आउटसाइड, ये बाहर की जानिब ओपन होती हैं खुलती हैं। थ्रू द ओपनिंग्स कॉल्ड द नोस्ट्रल्स, ये जो ओपनिंग है इसे क्या कहा जाता है, नोस्ट्रल्स। द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, नेजल कैविटी को डिवाइड किया जाता है दो हिस्सों में बाय वॉल, दीवार के जरिए। ईच पोर्शन इज लाइंड बाय फाइन हेयर एंड म्यूकस, हर जो हिस्सा है वो लाइनड है छोटे बालों और लेसदार मादे से, विच फिल्टर द डस्ट पार्टिकल, ये जो है साफ करते हैं मट्टी के ज़रात को फ्रॉम द एयर, हवा के ज़रिए। द म्यूकस, ये लेसदार मादा आल्सो मॉइस्टन, ये जो है नम होता है, इसमें पानी की मिकदार होती है। एंड वार्म, गर्म करते हैं द इनकमिंग एयर, अंदर दाखिल होती है हवा। एंड कीप इट टेम्परेचर, और रखते हैं इसका दर्जा हरारत नियरली इक्वल, तकरीबन बराबर टू दैट ऑफ द बॉडी, हमारे जिस्म के। उसके बाद बेटा डायग्राम की जानिब देखें। द एयर पैसेज वे एंड द लंग्स,